हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा फर्स्ट मतलब कक्षा एक की पहली क्लास में जो गणित है आपका मैथ है, मैजिक मैथ के नाम से है। उसका आज फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों, आप इसको देखें और बहुत मज़े से आनंद के साथ पढ़ें। इस वीडियो को छोटे बच्चे भी देख सकते हैं और अगर बड़े हैं तो वो भी देख सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पर आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े बच्चे भी देख सकते हैं। मतलब कि इस क्लास में सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, मतलब लोअर से टी सीधा सीधा अपर तक यहाँ पर बात होगी इस चैनल पर। मैथ के मामले में हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका मैथ हो, सब सब्जेक्ट आपके यहाँ पर बताए जाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो आपका है। इस चैप्टर में बात करेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना। फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या कि आकृतियाँ और उनके स्थान। मतलब आपको इस वीडियो में ये देखेंगे कि आकृतियाँ क्या होती हैं और स्थान क्या होता है। तो आकृति मतलब जैसे कि यहाँ पर एक ये लोगो बना हुआ है, तो ये क्या है, इसकी ये आकृति है। ये आपका ये बना हुआ है यहाँ पर वन, तो ये क्या है, आकृति है। और स्थान क्या होता है, जिस जगह पर ये बना हुआ है, जिसने मतलब इसने जितना यहाँ पर स्थान घेर रखा है, जगह घेर रखी है बनने में। जैसे कि यहाँ पर ऊँट है, एक तो ये तो हो गई आकृति ऊँट की, ये हो गई इंसान की आकृति, पर इसने जगह कितनी घेर रखी है, इतनी जगह घेर रखी है, इतना स्थान घेर रखा है, तो ये हो गई इसका स्थान हो गया। तो अब आगे देखेंगे एक यहाँ पर आपको एक अच्छी सी फ़नी सी एक कहानी सुनाई जाएगी और उसके माध्यम से उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आकृतियाँ क्या होती हैं और स्थान क्या होता है। तो चलिए अपन भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अरब आदमी और उसका ऊँट। यहाँ पर एक बात है, एक अरब का आदमी है, एक मतलब अरब क्या है, अरब एक शहर है, ठीक है, अरब एक देश है, शहर क्या, अरब एक देश है, और उसका ऊँट, ठीक है। वहाँ पर अरब में सबसे ज़्यादा क्या है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में क्या होते हैं, ऊँट होते हैं। ऊँट को आप रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है, ठीक। तो एक अरब आदमी और उसका ऊँट। सर्दी का दिन था। अरब आदमी और ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। सर्दी का दिन था, आदमी ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात को आदमी ने तंबू, ठीक है, ये हो गया तंबू, लगाया और उसके अंदर चला गया, ठीक है। कहाँ पर चला गया, वो उसके अंदर चला गया, तंबू के अंदर यहाँ पर चला गया। तो अब तब तंबू के अंदर गया ना वो, तो बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर अपनी गर्दन कर लूं। पर यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर जो ऊँट था, ऊँट बोला टेंट के अंदर चला गया। कौन, अरब आदमी। ऊँट बाहर हो गया, उसने कहा कि यहाँ पर सर्दी है, क्या मैं अपनी अंदर जो गर्दन है मैं सिर्फ अंदर कर लूँ। तो अरब आदमी ने कहा ठीक है, तो अपनी गर्दन अंदर कर लो। उसने क्या कह दिया कि अपनी गर्दन अंदर कर लो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या कहा, ऊँट ने क्या कहा, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी जो आगे की टांगे हैं वो भी क्या अंदर कर लूँ। तो ठीक है, अरब आदमी ने कहा ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। फिर ऊँट ने कहा बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो अरे नहीं, ये तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। तो आपको ये पता चला ये तंबू में जो जगह थी ना, जो स्थान था, ठीक है, एक आकृति बनी तंबू, उसमें जो स्थान था ना, स्थान कितने का था, सिर्फ एक का था। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ये देखो एक का स्थान है। यहाँ पर एक अकेला आदमी यहाँ पर बैठ सकता है, दो लोग नहीं बैठ सकते, मतलब स्थान नहीं है उतना, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है अंदर आ जाओ, मतलब उसने कहा नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए नहीं है, इसलिए फिर ऊँट बोलता है इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम कहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ। उसने कहा कि अंदर एक जगह, एक के लिए जगह है। तो उसने कहा कि मैं अंदर सो जाऊँगा, आप कहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊँट दिखा रखा है, यहाँ अरब आदमी है और ये
तंबू है। तो यहाँ पर ये तीनों की आपको यहाँ पर आकृतियों की समझ बताई है कि यहाँ पर आपको ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये कौन है, उन्होंने कहा ये अरब आदमी है। ये क्या है, उन्होंने कहा टेंट है। ये कौन है, ऊँट है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ये रेगिस्तान बना हुआ है, ये पूरा रेगिस्तान है एरिया। तो ये आपको आकृतियों की समझ होनी चाहिए, चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन सी है और क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि स्थान क्या है और आकृति क्या है, और नहीं आई हो तो आप यहाँ पर कमेंट करें। ठीक है, अब इसमें के बाद अगला क्या है, यहाँ पर अगला है कि बड़ा और छोटे को यहाँ पर बताना है। तो आप ये समझ जाएंगे कि आप आकृति पढ़ के आए हैं, अगर आकृति किसी चीज़ की बड़ी होगी तो वो चीज़ बड़ी होगी, और जिसकी आकृति क्या होगी, छोटी होगी, वो कैसी होगी, वो छोटी चीज़ होगी। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर आपका ये गैड़ा हाथी है जो है ना, वो यहाँ पर बड़ा है, और यहाँ पर डॉग कैसा है, छोटा है। फिर यहाँ पर लिखा है कि छोटे पर राइट का चिन्ह लगाना है। अब आपको छोटा ढूंढना है, इसमें छोटा कौन कौन है। तो छोटा देखो, साइज इसका बड़ा है, इसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा वो छोटा कहलाएगा, जिसका साइज छोटा वो छोटा कहलाएगा। तो यहाँ पर एक गिलहरी छोटी है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है, इसमें भी क्या लिखा है, छोटे टायर पर निशान लगाइए। तो छोटा टायर कौन सा है आपका, छोटा टायर आपका ये दिख रहा है अलग ही, छोटा साइज़ है। इसका बड़ा साइज़ है तो ये बड़ा साइज़ है, तो ये छोटा साइज़ तो छोटा टायर है, ये बड़ा टायर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला है, इसमें क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे पे लगाना है। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटे पर लगाना है। अभी 2 दिए थे आपको, एक बड़ा और एक छोटा, इसमें आपको 3 दिए हैं। एक सबसे छोटा दिया है, फिर उससे बड़ा मतलब सबसे बड़ा दिया है, फिर उससे छोटा, मतलब ये मीडियम वाला हो गया बीच का, ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, जिसकी आकृति जैसी उसका वैसा नाम। ठीक है, सबसे छोटा मतलब कि सबसे छोटा हो गया, इस पर आप निशान लगा देंगे। ये सबसे बड़ा हो गया और ये बीच वाला हो गया। ठीक है, अगला देखो आप, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े जानवर पर निशान लगाइए। तो आपको पता है कि आकृति किसने घेर रखी है ज़्यादा, तो आकृति इसने घेर रखी है, तो ये कैसा है, ये सबसे बड़ा जानवर हो गया, ये सबसे छोटा जानवर हो गया, और ये उसके बीच वाला जानवर हो गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्या है, अगला है यहाँ पर आपका कि सबसे छोटे फल पर निशान लगाना है आपको। तो देखिए सबसे छोटा फल कौन है, यहाँ पर ये सबसे छोटा फल है, ये सबसे बड़ा फल है, ये उसके बीच वाला फल है। उसके बाद आया कि सबसे बड़े बुलबुले पर, तो सबसे बड़ा बुलबुला कौन सा है, ये सबसे बड़ा बुलबुला है। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा बुलबुला ये रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे आप बताएंगे कि आकृतियों को देखकर आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताना की कोशिश की जा रही है, बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है किताब के माध्यम से कि ऊपर और नीचे का बताना है आपको, कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो आप बताइए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किताब वाले बता भी रहे हैं बुक में कि देखिए ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो देखिए ये लड़का, आप एक ये सिलपट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़का सबसे ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर है। और ये सबसे नीचे कहाँ पर है, ये सर लड़का नीचे है, तो इसको नीचे बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर बिल्ली कहाँ पर है, नीचे है, पेड़ के नीचे। और ये चिड़िया है ना, वो कहाँ पर है, ये पेड़ के टॉप पर है, ऊपर है। तो ऐसे अपन यहाँ पर बता देते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे अब आपको कि ऊपर कौन है नीचे कौन। तो सबसे ऊपर वाले मटके पर निशान लगाइए। तो सबसे ऊपर वाला मटका कौन है, ये, तो इस पर ऐसे निशान लगा दीजिए। फिर अगला है कि सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर निशान लगाना है। तो सीढ़ियों के सबसे नीचे कौन है, सीढ़ियों के सबसे नीचे कौन है, सीढ़ियों के सबसे ऊपर तो ये वाली बिल्ली है। तो सबसे नीचे कौन है, सबसे छोटे यहाँ पर ये डॉग दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला टाइप पूछ रहे हैं कि पास और दूर बताना है आपको, कि कौन पास है और कौन दूर है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो पढ़ो, यहाँ पर है कि मकान के पास वाली चिड़िया पर निशान लगाई, जो घर से पास है। मान के चलो यहाँ से पूछ रहा है आपसे, तो इससे दूरी कौन कम है, तो इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज़्यादा है, तो ये दूर वाली चिड़िया हो गई और ये पास वाली चिड़िया हो गई। तो आपको किस पे निशान लगाना है, इस चिड़िया पर ऐसे निशान लगाना है। उसके बाद और भी यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि पेड़ के मतलब पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाई, जो पेड़ से दूर है। तो पेड़ से दूर कौन है, ये पेड़ के पास ही खड़ी हुई है, ये भी थोड़ी दूर है। तो सबसे दूर कौन है, तो दूर वाली बिल्ली ये भी है। तो आप निशान किस पे लगा देंगे, दूर वाली बिल्ली पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इसमें 3 हो गई, इस पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर है, तो दूर वाली बिल्ली ये वाली, ये सबसे दूर है। 3 क्वेश्चन पूछने थे इसको। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पर कि सबसे पास और सबसे दूर लगाना है। यहाँ पर सबसे पास और सबसे
दूर। आपको ये है कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, इनको इसमें लगाना था कि सबसे मतलब पेड़ से दूर वाली बिल्ली। तो दूर में तो ये भी आ सकती है भी, पर ये कब आएगी जब सबसे दूर पूछे, और दूर पूछ रहा है तो ये। ठीक है, अगले इसमें यहाँ पर समझा भी दिया गया है। देखिए अगले वाले में समझा दिया गया है आपको कि सबसे पास और सबसे दूर। तो यहाँ पर आप ये पूछ रहा है कि झूले से सबसे दूर कौन है। ये झूला हुआ है, ये झूला डला है, आपने सबने झूला होगा बचपन में आपको। ठीक है, तो ये झूला है। झूले से सबसे पास कौन है, ये वाला लड़का है। और सबसे दूर लड़की कौन है, ये। और अगर सबसे पहला नंबर इसका आएगा, इस लड़के का पहला नंबर, दूसरे नंबर पर ये लड़की है, और तीसरे नंबर पर ये यहाँ पर ये लड़की है। तो ठीक है, ये समझ में आया। फिर अगला यहाँ पर देखिए समझाने की कोशिश की गई है, इसमें आकृति बता रहे हैं और पास दूर का और कितना ऊपर कितना नीचे सबके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर निशान लगाना है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ले भी बोलते हैं। पेड़ से सबसे दूर कौन है, ये वाला पिल्ला सबसे दूर है, तो इस पर ऐसा निशान लगा देंगे। और वो अगर वो पूछ लेता कि सबसे पास कौन है, तो सबसे पास वाले पर ऐसे निशान लगा देते, ये क्या हो जाता, सबसे पास हो जाता। उसके बाद यहाँ पर है कि चिड़िया के सबसे पास वाले पर निशान लगाइए। चिड़िया सबसे पास किस पर है, सबसे चिड़िया पास इस पर है, तो इस पर आप निशान लगा देंगे। यहाँ पर अगला भी ऊपर है, यहाँ पर एक और दिया है कि सब मतलब ऊपर नीचे वाली चीज़ें बताना है। तो मेज के ऊपर वाले बच्चों पर राइट निशान तथा मेज के नीचे वाले बच्चों पर क्रॉस का निशान लगाना है। देखेंगे सबसे ऊपर क्या है, मतलब कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है, यहाँ पर आप देखना है। तो मेज के ऊपर वाले बच्चों पर राइट निशान तथा मेज के जो नीचे हैं उन पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो मेज के ऊपर इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको, तो मेज के ऊपर ये रही मेज, तो इस मेज की ये रही मेज, और ये मेज के ऊपर रहा पंखा, तो पंखे पर निशान लगा दो। ठीक, मेज के ऊपर ये लड़का है तो इस पर, बोर्ड पर। ठीक, उसके बाद मेज के ऊपर यहाँ पर ये बिल्ली है, इसकी ये लड़का है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये मेज के ऊपर है। और मेज के नीचे क्या है, तो मेज के नीचे देखिए बैग रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मेज के नीचे चूहा है, किताबें हैं, बैग हैं। ठीक, ये यहाँ पर बैग है, बोतल है पानी की। ठीक है, तो ये पानी ये नीचे कहलाते हैं। अगला है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नीचे क्या है ऊपर क्या है। तो देखो पास दूर ऊपर नीचे पर चर्चा करें। अब इसमें पास क्या है और ऊपर क्या है, तो देखिए ऊपर क्या चीज़ है, यहाँ पर ऊपर है आपकी जो चिड़िया यहाँ पर पेड़ पर बैठी है, तो वो ज़मीन से क्या है, ऊपर है। ठीक है, ये किसके ऊपर है, ट्राली के ऊपर है। मटका किसके ऊपर, मतलब ये ट्राली के ऊपर लड़का सो रहा है। ये कौन है, ये आप मतलब कि सिर पर ये क्या रखा हुआ है, सिर पर यहाँ पर मटका रखा हुआ है। और नीचे कौन है, देखिए नीचे ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक, मटका भी नीचे रखा हुआ है, और ये बच्चे यहाँ पर कांच की गोलियाँ खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि हमारे आसपास की आकृतियाँ। अब अपने आसपास की आकृतियों को देखना है। आकृति मतलब जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं, उन स्ट्रक्चरों का यहाँ पर देखना है कि आकृति कैसी है। तो आपको ये बताना है जो गोल आकृति है ना, जो लुढ़क सकती है, वो कौन सी आकृति कहलाती है, गोल। और जो आकृति सरक सकती है, ठीक है, जो आकृति सरकती है, ढुलकती नहीं है, वो क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी कहलाती है चौकोर आकृति कहलाती है। तो रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों को गुलाबी या पीले बॉक्स में रखिए। एक जैसी आकृति, तो आपके पास यहाँ पर बॉक्स दिया है, तो आपको बॉक्स दिया है, इसमें एक जैसी आकृति रखना है। तो इसमें ऐसे ये रख दी, इसमें देखिए ये रख दो, ये चौक डिब्बा रख दो, ये रख दो। ठीक, यहाँ पर गोल रखना है तो ये इसमें ये रख दो, इसके बाद इसमें ये रख दो यहाँ पर, और इसमें फिर ये रख दो, और ये टमाटर रख दो। मतलब ये मौसम क्या है, ये इसको ऑरेंज है, इसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं कि रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों को मिलाइए। तो एक जैसी आकृति आपको यहाँ पर मिलाना है। तो ये बॉक्स से बॉक्स मिला है, इस वाले बॉक्स से इसको मिला दो, टमाटर को इससे मिला दो, और बॉल को इससे मिला दो। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखना है, इसमें आपको छांटना है, बताना है। इसमें एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियों को छांटिए। तो एक जैसी आकृति देखिए, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ था, मतलब एक डिब्बा, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं,
और चीज़ें क्या हैं यहाँ पर देखिए, ये बॉक्स है तो ये बॉक्स किससे मिला है, ये बॉक्स से मिल गया। ये गोली है तो ये गोल इससे मिल जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर एक कैप दिख रहा है तो ये कैप इससे मिल जाएगा आपका, कीप से। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, मिला दी आपने। जो चीज़ यहाँ पर बॉक्स में है, इस बॉक्स में वो चीज़ें जो उसके अंदर दिख रही हैं, वो चीज़ों को आपको इस आकृति से मिलाना है, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं। एक जैसी आकृतियों को जोड़िए, तो आपको यहाँ से एक सी जैसी आकृतियों को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर कौन जोड़ दिया, यहाँ पर टमाटर की जगह क्या है, यहाँ पर टमाटर की जगह बॉल जोड़ दीजिए आप। यहाँ पर आप ये तरबूज की जगह ये जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये बॉक्स की जगह को आप क्या, ये बॉक्स जोड़ सकते हैं। ये रोलर की जगह आप क्या, ये रोल जोड़ दो, ठीक। और उसके बाद ये पानी की बोतल है तो ये पानी की बोतल से जोड़ दो, ठीक है। ये कीप है आपकी, तो कीप कहाँ है आपकी, कीप, कीप को आप इससे ऐड कर सकते हैं, ठीक। सब हो गया। ऐसे आप इनको आकृति को, जो मिलती जुलती आकृतियां हैं उनको आपको मिलाना रहता है। अब आती है बात कि कौन सी चीज़ लुढ़केगी और कौन सी सरकेगी। देखिए, गोल जो चीज़ होती है वो ढुलकती है या फिर लुढ़कती है। और जो चौकोर चीज़ होती है वो क्या होती है, वो चीज़ सरकती है आपकी। तो आपको सरकना और लुढ़कने में अंतर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ लुढ़केगी और कौन सी चीज़ खिसकेगी, मतलब सरकेगी। तो लुढ़कने वाली वस्तुओं पर राइट का चिन्ह लगाना। देखिए, ये जो गोल है ये लुढ़क जाएगी, ये भी लुढ़क जाएगी, पर ये भी लुढ़क जाएगी, पर ये कैसा है, ये चौकोर है, ये लुढ़केगा नहीं, ये क्या होगा, ये सरकेगा, ठीक, ये सरकेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन चीज़ सरकेगी। अब इसमें बताना है कि सरकने वाली चीज़ पर देखिए, तो ये सरकेगा अकेला, बाकी ये लुढ़केगा, ये भी लुढ़केगा और ये भी लुढ़केगा। तो इस पर आपको ऐसा राइट का निशान लगाना है। अब एक और कहानी है लुढ़कने के ऊपर और खिसकने के ऊपर, ठीक है। तो एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा कि बुद्धिमान दादी, ठीक है। एक मेमना था, वह दादी माँ से मिलने जा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने क्या कहा, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेमना क्या कहता है, मेमना कहता है कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आ जाऊँ तो मुझे खा लेना। तो भेड़िया कहता है ठीक है, अच्छा। जब लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। तो दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया, मतलब एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया, उन्होंने कहा चलो आपको इस ढोलक में छुपा लो। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें इस अपने ढोलक है ना, ढोलक में छुप जाओ। उसने ऐसा ही किया, वो ढोलक के अंदर छुप गया और दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया, ठीक है, लुढ़का दिया। मेमने ने भेड़िए का अपना इंतज़ार करते हुए पाया। वो ढोलक इसके आगे आया, ढोलक के अंदर मेमना है। क्या तुमने किसी मेमने की तरफ आते हुए देखा, उसने ढोलक से पूछा। ढोलक ने से आवाज़ आई कि नहीं देखा। तो ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगी। भेड़िए का शक हो गया कि वह ढोलक के पीछे, उसको शक हो गया कि इसके अंदर कोई ना कोई है। ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसके बाद इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर में पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। वो अपने घर में आ गया। तो ये क्या हुआ, मेमना मतलब जो भेड़िया था उसको पकड़ नहीं पाया। तो इससे क्या पता चलता है, इस कहानी से ये समझ में आता है कि जो ढोलक है ना, लुढ़कने वाली चीज़ है। अगर वो लुढ़कता नहीं ना, अगर वो सरकता तो ये भेड़िया उसको पकड़ लेता और वो कभी घर में नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर लुढ़कने वाली और सरकने वाली चीज़ में आपको अंतर पता होना चाहिए। अब आता है आकृतियाँ। एक जैसी आकृतियों को क्या करना है, यहाँ पर एक जैसी आकृतियों को मिलान कीजिए। एक जैसी आकृति, तो एक जैसी आकृति देखिए, एक जैसी आकृति दिख रही है आपको। और कहाँ ये एक जैसी आकृति है, और उसके बाद और कहाँ पर है एक जैसी आकृति, एक आपकी ये है एक जैसी आकृति, एक ये है, और ये छोटी वाली है ना। छोटी वाली आकृति किससे मिलेगी, छोटी वाली आकृति इस छोटे वाले से आपकी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद आता है आपका क्या, कि एक जैसी आकृतियों को फिर मिलान करना है आपको। तो एक जैसी आकृति को फिर मिलान कीजिए। तो देखिए, एक जैसी आकृति कौन कौन है आपकी यहाँ पर, देखिए एक जैसी आकृति यहाँ पर आपकी, एक जैसी आकृति देखिए, ये वाला जो कट पीस है ना, वो आपके कट पीस से मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक।
उसके बाद ये गोल है आपका, स्क्रॉल है तो गोल ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद ये तिनकुट है आपका, तो यहाँ चौकोर से मिला ही हुआ है। मतलब जो आकृति एक जैसी है ना, उसको वैसी मिलाना है। फिर इसमें आता है सबसे छोटी आकृति में रंग भरिए। सबसे छोटी आकृति कौन है? ये। सबसे बड़ी पूछे तो ये, उससे छोटी ये। अगर इससे पूछे कि सर्कल है जो गोल है, गोल सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ही ये वाला है। तो आपको यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना है कौन छोटा कौन बड़ा। तो इसमें सबसे छोटी में भरना है, तो इसमें भर दीजिए, इसमें भर दीजिए कलर। ठीक है। अब आगे आता है कि एक जैसी आकृतियों को मिलान कीजिए। तो एक जैसी आकृतियाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं? तो एक जैसी आकृति कहाँ दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, ये जो इस जैसा बना हुआ है, ये इस जैसा बना हुआ है, देखिए ये जो सेम सेम आकृतियां हैं उन जैसे पे कलर भरना है। तो इस वाली में कलर भरें आप ऐसे करके, इन दोनों में कलर भर दें आप एक जैसे कलर। ठीक, यहाँ पर इसने तो भर ही दिया है इसका कलर। अब आता है आपको इसको देखना है, तो इसको और इसको कलर भर दीजिए आप, इन दोनों को। किस दोनों को? इन दोनों को कलर भर दीजिए, इन दोनों का। और इसके बाद आपका इसका कलर भर दीजिए, इसका और इसका और इसका। फिर आप इस दोनों का कलर भर देना। तो यहाँ पर जो चीज़ सेम दिख रही है उसकी जैसा आकृति आपको यहाँ पर कलर भरना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि हरा और लाल और नीला रंग को भरना है आपको। हरा और लाल और नीले रंग को यहाँ पर भरिए। तो इसमें हरा नीला रंग, जो लाल रंग है ना, उसको भर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप भर देना, आपको जो उनसा अच्छा लगे। जैसे यहाँ पर ही बताया भी गया है कि हरा गुलाबी रंग भरिए। अब आता है पुस्तक के अंत में दी गई आकृति किट की सहायता से। अब अगला आता है कि पुस्तक के अंत में दी गई आकृति किट की सहायता से इनके जैसे चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पर एक आपको किट दी गई होगी, तो उसमें ऐसी आकृति होंगी, इस टाइप की आकृति होगी। फिर एक और होगी इस टाइप की आकृति, एक आकृति ये होगी, एक बिंदी टाइप की होती है, ऐसी आकृति दी हुई होगी आपको। तो ये आपको सामने रखना है और एक आपको ऐसे कोई चित्र बनाना है। जो देखिए मछली का चित्र, आपको ऐसी आकृति दी होगी, एक ऐसी वाली आकृति होगी, एक ऐसी दी रखी होगी, एक गोल होगा ऐसा, और ऐसी होगी स्क्रॉल ऐसा, और ये बबल्स वाले जो है ना वो दिए गए होंगे गोल। तो उस टाइप से आप आकृति बना सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार आपने और हमने मिलकर बच्चों पूरा यहाँ पर पहला जो अध्याय है मैथ का, गणित का आपका पहला, उसको आपने पूरा समझने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी इस चैनल पर इससे रिलेटेड और भी आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक पूरी NCERT कवर की गई है। आप वहां पर देख सकते हैं, या फिर अपने कोई बड़े हों या छोटे हों उनको बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।